आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है। तो ये जो फिनोमेना है हम इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, और वो जो दो कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो इसमें दो टाइप्स आती हैं मेन, जिसमें पहला आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल में वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखें, अगर मैं बात करूं, एक कोई भी कंपाउंड है ए, उसके साथ जुड़ा हुआ है बी, फिर जुड़ा हुआ है सी और फिर जुड़ा हुआ है डी। तो ये ए बी सी डी एक लेट सपोज कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। वो कैसे होगा, अब देखें, मैं एक और कंपाउंड बनाता हूँ, ए इसका आइसोमर बी, और यहाँ पे आपने डी बना दिया और फिर क्या बना दिया, सी बना दिया। तो आप देखें बी के साथ ऊपर जुड़ा हुआ है सी, नीचे बी के साथ जुड़ा हुआ है डी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, क्योंकि ऊपर देखें डेफिनेशन में बताया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का, सेम होगा, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया इनका, डिफरेंट हो गया। तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है एक्चुअली स्पेस में वो डिफरेंट होती है। याद रखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है स्पेस में वो डिफरेंट हो जाती है। इसको हम स्पेशल अरेंजमेंट भी कहते हैं या स्पेस में अरेंजमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम देखें इस तरीके से, हम अगर ड्रॉ करें, लेट सपोज एक ये कंडीशन है डी ए बी सी, और इसका अगर मैं आइसोमेरिज्म ड्रॉ करूं, इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, डी ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट, यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं कि डी ए के साथ जुड़ा हुआ है, ए बी के साथ और बी सी के साथ। इसी तरह नीचे भी आप देखें डी जो है वो कंबाइन है ए के साथ, ए बी के साथ और बी सी के साथ। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि देखिए सी जो है वो ऊपर की तरफ है, डी जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में देखें बी के साथ सी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे डी जो ऊपर की तरफ था यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया, यानी ये स्पेस में अरेंजमेंट इनकी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। सो फिर स्टूडेंट, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी जनरल के आइसोमेरिज्म क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। अब स्टूडेंट, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताई, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मजीद टाइप्स होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम इसको कहते हैं। ये दो टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म शामिल हैं। इन सभी को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म को समझने के लिए जो आपको चीज समझना है वो है कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर को समझने के लिए पहले आपको पता हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो ये चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से, ताकि आपको एक तरीके से समझ आता जाए। तो स्टूडेंट, एक ऐसा प्लेन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करता है दो सिमेट्रिकल हाफ्स में, उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने सेंटर से कट किया, अब जो दो उसके पार्ट्स बनेंगे उन दोनों में क्या आएंगी, सिमिलैरिटीज आएंगी। तो ये जो जहां से हम उसको कट कर रहे हैं वो प्लेन क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और याद रखें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है उनको हम ए कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उनको हम ए कायरल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब देखें ए कायरल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल्स कहाँ क्या आ रही हैं। देखिए लीफ का प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो डॉटेड लाइन से शो हुआ है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां से हम इसको कट करें तो देखिए ये दो हाफ में डिवाइड होगा और दो हाफ आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, और ये ए कायरल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एप्पल को आप देखें, एप्पल को सेंटर से कट करें तो दोनों हाफ क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी एक कायरल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आप बटरफ्लाई को देखें तो उसको भी अगर आप सेंटर से कट कर दें तो दोनों हाफ क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह स्टूडेंट, हम जो ह्यूमन है, अगर ह्यूमन को सेंटर से इस तरीके से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से लेट सपोज किया जाए, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से दो हाफ में किया जाए, तो फिर वो दोनों तरफ क्या आएगा, उसकी एक्चुअली सिमेट्री आएगी। तो हम भी क्या हो गए, ए कायरल ऑब्जेक्ट में शामिल हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मजीद बात करते हैं, ए कायरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उनके जो मिरर इमेज होंगे वो सुपर इम्पोजिबल होंगे, यानी उनके जो मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास आ रही है, देखें एक फ्लास्क है, तो उस फ्लास्क का ये लेट्स सपोज एक फ्लास्क है,
उस फ्लास्क को अगर हम मिरर में देखें तो ये मिरर इमेज है उसका, ये वाला क्या है, ये इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज। अब उसको आप देखें कि इसका मिरर इमेज अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोजिबल हैं, इस वजह से इनको क्या कहेंगे कि एक आयरल होंगे और इनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे एज इट इज। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप चेयर को देखें तो चेयर का जो मिरर इमेज बन रहा है तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है, ये आगे चल के काम आएगी। इसी तरह अब अगर हम मॉलिक्यूल्स में देख लें तो आप देखें ये एक मॉलिक्यूल है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। क्यों प्लेन ऑफ सिमेट्री है देखें, अगर हम इसको सेंटर से ऐसे कट कर दें, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एक आयरल मॉलिक्यूल हो गया और उसका मिरर इमेज भी देखें ऐसे ही आएगा और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है। तो ये चीज़ें आपने रिलेटेड याद रखनी है। इसी तरह स्टूडेंट आप साइक्लोहेक्सेन को देखें जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो ये रेडिश लाइन से शो किया हुआ है प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगा। तो ये चीज़ आपके जहन में आ जाना चाहिए कि सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल जिसको हम कायरल कहते हैं या डिसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। तो एक को हमने बात की सिमेट्रिकल, जिसको हमने ए कायरल कहा, फिर नेक्स्ट टाइप है जिसको हम कायरल बुलाते हैं और इसको डिसिमेट्रिक भी बुलाते हैं। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उसको कायरल या डिसिमेट्रिक कहते हैं। अब स्टूडेंट कायरल ऑब्जेक्ट जो है उनका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, यानी एक दूसरे के ऊपर उनका मिरर इमेज नहीं आएगा। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट आपका जो हैंड। अब अगर आपका हैंड देखें, लेट्स सपोज ये राइट हैंड है, इसका जब मिरर इमेज हम लेंगे तो इसका मिरर इमेज एक्चुअली आएगा लेफ्ट हैंड। आप मिरर में देखें तो राइट हैंड का मिरर इमेज एक्चुअली क्या आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा। अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे रखने की कोशिश करूं, ये देखें, अब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, यानी एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर ये नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके कायरल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसी को हम डिसिमेट्रिकल या डिसिमेट्रिक भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी तरह एक और एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये एक स्क्रू है, तो उसमें देखें स्क्रू की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, यहाँ पे मिरर इमेज में डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल ये नहीं होंगे। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ जो कि रिलेटेड टू हैंड है। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे करें, मिरर इमेज को ऐसे करें तो ये तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो दूसरे हैंड की भी आपने जो फेस लेना है वो ऐसे लेना है, तभी आपको ऐसे सुपर इम्पोज करके चेक करना होता है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है। तो कायरलिटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते मिरर इमेज में, यानी उनके मिरर इमेज कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जिसके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो कायरल ऑब्जेक्ट की ऑब्वियस बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। और स्टूडेंट्स कायरलिटी किसी भी मॉलिक्यूल में देखी जा सकती है जिस मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होगा, या हम उसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम कार्बन बेस कायरल सेंटर को देखते हैं, जिसमें कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ होगा, तभी हम उसको कहेंगे वो कायरल कार्बन है। यानी कायरल कार्बन के लिए होने की कंडीशन क्या है कि वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ हो। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है कार्बन देखिए यहाँ पे XYZ W के साथ अटैच है, तो ये 4 डिफरेंट उस कंपाउंड के साथ या 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ एटम ऑफ ग्रुप के साथ अटैच है, तो इसलिए इसका मतलब ये क्या होगा, ये कायरल कार्बन होगा। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप देखें, ये जैसे CH3 एक तरफ है, एक तरफ Cl है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर आप इसको सेंटर से कट कर दें तो देखें दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ क्लोरीन, डिफरेंट एटम्स हैं। तो इसका मतलब कायरल ऑब्जेक्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है। तो स्टूडेंट इनके जो मिरर इमेज हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। अब अगर स्टूडेंट मैं इसकी बात करूं CH3 की, और तीनों हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास कायरल कार्बन नहीं है, यानी ये एसिमेट्रिक, ये आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, ये सिमेट्रिक कार्बन होगा। कैसे, अगर इसको हम सेंटर से कट कर दें तो ये देखें यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें एक सिमेट्री पाई जा रही है, तो ये सिमेट्रिक कार्बन होगा और ये ए कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको कायरल मॉलिक्यूल और ए कायरल मॉलिक्यूल में भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, यानी आपको कायरलिटी का पता हो, आपको एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का पता हो, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का पता हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। यही चीजें आने वाले लेक्चर्स में काम आएंगी, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और जिसमें हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।